जहां एक तरफ इजराइल ने 1100 इजरायली सैनिकों को उतार दिया तो वहीं अमेरिका ने 6400 B-52, 142 फाइटर जेट, 4 F-35, 45 F-18 सुपर हॉर्नेट और 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स आखिर क्यों उतार रहा है दोनों दिग्गज देश इतने बड़े पैमाने पर सेना और फाइटर जेट को? किस देश के खिलाफ ईरान और इजराइल एक साथ उतरे, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान भारत के ऊपर करने वाला था परमाणु हमला? अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है, जानेंगे उसके बदले में भारत किस तरीके से तबाही मचाने वाला था। एक बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। आखिर किस शख्स ने इस बात को उजागर किया है? जिस शख्स ने उजागर किया है वो कोई आम शख्स नहीं था, उस समय बेहद महत्वपूर्ण शख्स था। क्या एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति बन सकती है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप पे देख रहे हैं ना, ईरान, इस ईरान के लिए धकधकी बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कई तरह के मार एक साथ पड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ईरान को जहां अमेरिका पसंद नहीं करता है और न्यूक्लियर ताकत बढ़ने की वजह से इजराइल भी पसंद नहीं करता है, तो वहीं अमेरिका के साथ संबंध शायद सामान्य हो जाते अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहमति बन जाती और संधि हो जाती अमेरिका के साथ ईरान की तो, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जरा स्थिति देखिए, ईरान के अंदर प्रदर्शन चल रहा है। ईरान की करेंसी के बारे में हमने आपको कल बता ही दिया, हालात ऐसे हैं। पर इन सब के बीच में अमेरिका और इजराइल ने अब उतार दिया है अपने अपने फाइटर जेट और अपनी अपनी सेनाओं को। 23 जनवरी से ही 6400 अमेरिकी सैनिक, इसके अलावे 1100 इजरायली सैनिक, उसके अलावे B-52 बॉम्बर्स और इसके साथ साथ 142 फाइटर जेट गरज रहे हैं। और इन फाइटर जेट में F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट ये सारे भी हैं। इनके अलावे ड्रोन्स भी हैं जो आसमान में मंडरा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका इसे एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दे रहे हैं, लेकिन आजकल हमने देखा है मिलिट्री एक्सरसाइज होते होते कुछ और ही होने लगता है। ईरान के खिलाफ ये बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है और एक सीनियर अमेरिकी रक्षा अधिकारी की माने तो इस युद्धाभ्यास का मकसद है ईरान को संदेश देना कि ये मत सोचो कि यूक्रेन में हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अमेरिका का ध्यान भटक गया है। चीन को भी इससे संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गलतफहमी न पालना, किसी भी समय बड़े सैन्य बल को हम कहीं भी भेज सकते हैं। इस युद्धाभ्यास को जूनिपर ओक 23 नाम दिया गया है और अमेरिका और इजराइल के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास में बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ न सिर्फ ये सारी चीजें बल्कि भारी मात्रा में गोला बारूद भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। ये तो बात रही वायुसेना की। आपको बता दें, अमेरिकी नौसेना भी उतरी हुई है। अमेरिकी नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 6 इजरायली जहाज, हवा, जमीन, समंदर, अंतरिक्ष, हर जगह से इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास बहुत बड़े पैमाने पर है। दरअसल अमेरिका ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक साथ जमीन, हवा, समंदर और अंतरिक्ष में समन्वय बनाकर कहीं भी हमला कर सकते हैं। वैसे ईरान इस समय मुश्किल में जरूर है। ईरान के ऊपर ये कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्या यूक्रेन के बाद ईरान निशाना बनने वाला है? खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था? 2019 का समय था और उस समय अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो के समय भारत में थी सुषमा स्वराज। 2019 में इन्हें जगाया गया और कहा गया कि आपको भारत के विदेश मंत्री से बातचीत करनी है और
अभी ही करनी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जगने के बाद इन्होंने भारतीय समकक्ष से बातचीत की। बातचीत करने के बाद पता ये चला कि भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा जंग होने वाला है और ये जंग परमाणु हमले का जंग होने वाला है। जहां पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था, तो वहीं भारत अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने परमाणु मिसाइलों को एकदम से तैनात करना शुरू कर चुका था। पाकिस्तान अगर एक हमला करता तो भारत 10 हमला करता। पाकिस्तान कुछ जगह पर समस्या खड़ा करता तो भारत नक्शे से पाकिस्तान को गायब कर देता। माइक पोम्पियो का कहना है कि मैं उस रात को कभी नहीं भूला जब मैं हनोई में था। हनोई वियतनाम में है। वियतनाम में हम लोग पहुंचे थे और उस वक्त ये हो गया कि भारत जवाबी कार्रवाई कर देगा। माइक पोम्पियो ने कहा कि मैंने भारत से कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, हमें बात करने दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक करने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फिर माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान से भी बात किया और भारत से भी बात किया और किसी तरीके से ये खतरा टला। आखिर क्या था? 2019 आपको याद होगा जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और जिसके बाद फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया था। भारत ने गजब का एयर स्ट्राइक किया था। इस एयर स्ट्राइक के बाद कहा जाता है पाकिस्तान की नाक कटने वाली थी। पाकिस्तान जो लगातार परमाणु हमले की धमकी दिया करता था, उसने परमाणु हमला करने का सोचना शुरू किया था और जैसे ही इन्होंने सोचना शुरू किया था, वैसे ही भारत ने जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात करना शुरू कर दिया था अपने मिसाइलों को, अपने परमाणु हथियारों को। एकदम से युद्ध के हालात में पहुंच गए थे भारत और पाकिस्तान, और वो भी न्यूक्लियर युद्ध के हालात में। माइक पोम्पियो ने अपनी एक किताब लॉन्च की है, नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। इसमें उन्होंने बताया 27-28 फरवरी को ये सारा मामला हुआ था और इस सारे मामले को हल करने के लिए मुझे भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम करना पड़ा था। मैं दोनों को समझाने में लगा हुआ था कि इस मामले को और ज्यादा मत बढ़ाओ और ज्यादा मत खींचो, वरना यहाँ एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। दोनों परमाणु शक्ति से संपन्न देशों को समझाने में मुझे वक्त लगा, लेकिन आखिरकार ये मामला हल हो गया। लेकिन उस वक्त दोनों देशों की दुश्मनी बहुत खतरनाक ढंग से पहुंच गई थी। एक वक्त को तो ये लगने लगा था कि उत्तर कोरिया वाली स्थिति आ गई है यहाँ पर। खैर, परमाणु युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।